नमस्कार संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। तो कादम्बरी कथा मुख में आज हम लोग छठे श्लोक का अध्ययन करेंगे। जो 5वां श्लोक था उसमें दुर्जन की निंदा की गई थी, और जो ये 6वां श्लोक है, ये 6वें श्लोक में खल की निंदा की गई है और सज्जनों की यहाँ पर सज्जन पुरुष की प्रशंसा की गई है। श्लोक देखते हैं। कुड़वंतो मलदायका खलास्तु दंते अलम बंधन श्रृंखला इव मनस्तु साधु ध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति शंतो मणिनुपुरा इव। कड़ु कुड़ंतो अर्थात कुड़वंता मलदायका खलः तुदंते अलम बंधन श्रृंखला इव मनस्तु साधु ध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति शंतो मणिनुपुरा इव। ये पदे पदे हरन्ति शंतो मणिनुपुरा इव, ये पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है या फिर ये लाइन कहाँ से ली गई है। तो ये कादम्बरी के कथा मुखम से है और इसमें पूर्णोपमा अलंकार है। कटु कुड़ंतः अर्थात कटु मतलब अप्रिय वचन, जैसे अप्रिय वचन। मलदायका अप्रिय वचन अर्थात बंधन श्रृंखलाएं, जो बंधन श्रृंखला होती है, बंधन श्रृंखला के समान, बंधन श्रृंखला के समान या फिर कुत्सित शब्दों के साथ शब्दों के साथ शब्द करती हुई, मलदायका मल उत्पन्न करती हुई या मल के मिथ्या दोष को उत्पन्न आरोपित करते हुए श्रृंखला जन्य कालिमा का आरोपण किया। खला तुदंति अलम, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति के दुर्वचन भी होते हैं। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके भी जो वचन होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, अप्रिय होते हैं और मिथ्या कलंक और सज्जनों पे मिथ्या मतलब झूठा मूठा आरोप लगाते रहते हैं। झूठा मूठा आरोप लगा करके उनको पीड़ित करते रहते हैं। साधु ध्वनि भी उनको पीड़ित करते रहते हैं। संतः तु मणिनुपुरा इव साधु ध्वनि भी पदे पदे मनः हरन्ति। और जो सज्जन पुरुष होते हैं वो पदे पदे अर्थात पद पद या फिर शब्द शब्द में व्याप्त अपने मनोहर मणिजड़ित नुपुर की झंकार से प्रत्येक शब्दावली में व्याप्त अपने सुंदर वचनों से सभी के मन को आकृष्ट करते हैं। अर्थात जैसे बंधन श्रृंखला कटुकर्ण अर्थात अप्रिय वचन या अप्रिय शब्द करती हैं और मल उत्पन्न करती हैं, उसी प्रकार जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, दुष्ट पुरुष होते हैं, वो भी कर्णकट बोलते हैं, बहुत कड़वा बोलते हैं, जो कानों को प्रिय ना हो, और मिथ्या कलंक भी लगाते हैं, और मतलब व्यर्थ में ही कलंकित करते रहते हैं। तो दुष्ट बंधन श्रृंखलाओं के समान हैं, और जो सज्जन पुरुष होते हैं वे अपने मणिनुपुर के समान सुंदर शब्दों की या फिर पदावली से लोगों के मन को आकृष्ट करते हैं, सम्मोहित करते हैं। रमणियों के मणिनुपुर प्रति पद विन्यास में मनोहर शब्द करते हैं और मन को आकृष्ट करते हैं।
तो इसमें जो है कोड़ंता है, जो कोड़ंता इसमें सत्री प्रत्यय है और कटु में कटधन उ प्रत्यय होगा और इसमें पूर्णोपमा अलंकार है। और खला में जो है यहाँ पर अच प्रत्यय होगा, खला में अच प्रत्यय होगा। और जो यहाँ पर दायका है मल दायका, तो दायका में भी दल धन ऋवुल प्रत्यय होगा, सॉरी दा धन ऋवुल प्रत्यय होगा। और बंधन श्रृंखला में चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा, बंधनाय श्रृंखला, तो यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष होगा। और बंधनम में ल्युट प्रत्यय होगा, बंधनम में ल्युट प्रत्यय होगा। और जो तुदंती है यहाँ पे तुदंती, ये जो है लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तुद धातु का। और मणिपुर जो है ये मणिपुर, यहाँ पर मध्यम पद लोपी समास है। जैसे पूछ लिया कि मणिपुर में कौन सा समास है, तो यहाँ पर मध्यम पद लोपी समास है, मणि जटिता नुपुरा, तो यहाँ पर जटित का लोप होकर के मणि नुपुरा हुआ, तो यहाँ पर मध्यम पद लोपी समास हुआ है। और मणि में यहाँ पर इन प्रत्यय होगा, इन प्रत्यय मण धन इन मणि। और जो नुपुर है यहाँ पर नु धन क्युप प्रत्यय होगा, नुपुर में क्युप प्रत्यय होकर हुआ। और वंशस्थ छंद है, इसमें वैदर्भी रीति है और चाद गुण है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये श्लोक समझ में आया होगा। अगला है शुभासितम हारि विशत्यधो गलान्न दुर्जनस्य अर्क रिपो इव अमृतम तदेव धत्ते हृदयेन सज्जनो हरि महारत्नम इव अति निर्मलम। तो यहाँ पर भी दुष्ट पुरुष की निंदा हुई है और सज्जन पुरुष की प्रशंसा हुई है इस श्लोक में। तो यहाँ जो 5वां श्लोक था उसमें सिर्फ दुर्जन की निंदा की गई थी, और जो 6ठा और 7वां श्लोक है इसमें दुर्जन की निंदा हुई है और सज्जन पुरुष की प्रशंसा हुई है। हारि शुभाषितम अर्थात मनोहर सूक्ति। आप मनोहर फिर सूक्ति जो होती हैं, सूक्ति अर्थात सुंदर वचन, सूक्त वचन से अमृतम अर्क रिपो इव दुर्जनस्य गलात, अर्थात अमृत मतलब सुधा या पीयूष, अर्क रिपो अर्थात अर्क सूर्य अर्थात सूर्य की किरणों, और दुर्जनस्य अर्थात असज्जन पुरुष या दुर्जन पुरुष। गलात मतलब कंठ, गला। तो अर्क रिपो मतलब जो सूर्य भगवान को राहु निगल लेता है, उसका यहाँ पर उल्लेख हुआ है। तो देखते हैं, हारि शुभाषितम अमृतम अर्क रिपो इव अर्थात हारि मनोहर सूक्ति या सूक्त वचन के द्वारा दुष्ट व्यक्ति के गले के नीचे नहीं उतरते हैं, जैसे राहु के गले के नीचे अमृत नहीं उतरा था। राहु के गले से अमृत के समान मनोहर सूक्ति और सूक्ति अर्थात दुष्ट व्यक्ति के गले के नीचे नहीं उतरते हैं। और वहीं जो सज्जन पुरुष है वो अपने शुभाषित
सज्जनों अर्थात जो सज्जन पुरुष होते हैं वे अति निर्मल अर्थात अत्यंत स्वच्छ महामणि अर्थात कौस्तुभ मणि के समान अपने हृदय को महारत्नम अर्थात कौस्तुभ मणि के समान हरि इव हृदयेन धत्ते अपने हृदय को हरि इव अर्थात विष्णु, यहाँ हरि इव अर्थात यहाँ पर विष्णु लिया गया है, विष्णु के समान कौस्तुभ मणि के समान अपने हृदय में धारण करते हैं अर्थात शुभाषित या सुंदर वचनों को नारायण अर्थात विष्णु के हृदय में कौस्तुभ मणि महारत्नम अर्थात कौस्तुभ मणि के समान अपने हृदय धत्ते अर्थात अपने हृदय में धारण करते हैं। तो इसका अर्थ है, एक बार देख लेते हैं। राहु के गले से अमृत के समान, यहाँ दिए ना, अर्क रिपो इव अमृतम दुर्जनस्य। तो राहु के गले के अमृत के समान मनोहर सूक्त वचन दुष्ट व्यक्ति के, दुर्जन अर्थात दुष्ट व्यक्ति के गले के नीचे नहीं उतरते हैं। विसत्य अधो अर्थात गले के नीचे नहीं उतरते हैं। वहीं सज्जन पुरुष सुभाषित वचनों से नारायण के हृदय में अर्थात विष्णु भगवान के हृदय में कौस्तुभ मणि के समान अपने हृदय को धारण करते हैं। तो यहाँ पर जो हारी है, यहाँ पर ऋच प्रत्यय होगा, हारी में ऋच प्रत्यय होगा। ऋच धन इनि हारी, हरि ऋच धन इनि बराबर हारी। अर्क रिपो जो है, यहाँ पर अर्क रिपो में षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। अर्कस्य रिपु अर्क रिपु अर्थात जो सूर्य के शत्रु है, सूर्य का शत्रु जो है वो राहु है। और जब देवताओं और दैत्य के बीच समुद्र मंथन हुआ था तो जो समुद्र से अमृत निकला था, तो दोनों पक्षों में अमृत के लिए झगड़ा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके और अमृत पान किया था। दैत्यों को भिन्न भिन्न पंक्तियों में बैठा करके देवता को अमृत पान कराया था। और जो राहु दैत्य था, राहु नामक, वो छल से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था और अमृत पान कर लिया था, जिसका संकेत सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को कर दिया। तो विशति यहाँ पर जो है, ये विशति यहाँ पर ये विष धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। और हरि धन इन प्रत्यय, यहाँ पे हरि, ये हरि, तो यहाँ पर हरि धन इन प्रत्यय बराबर हरि विष्णु के लिए आया है यहाँ पर। और अति निर्मलम, यहाँ पे जो है अति निर्मलम, इसमें अतिशय निर्गतम मलम यस्मात् तत् अर्थात अत्यंत स्वच्छ या साफ सुथरा। और जो यह महारत्नम है, यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। महत च तद रत्नम च, यहाँ पर कर्मधारय समास हुआ है। और यहाँ पर धत्ते जो है, एक सेकेंड, ये धत्ते में ये जो है आत्मनेपदी का धा धातु का आत्मनेपदी रूप है धत्ते। लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है धत्ते। और अर्क रिपो अमृत, ये जो यहाँ पर अर्क रिपो इव अमृतम और महारत्नम इव, यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार है। इतना आप लोग क्या ध्यान देना, यहाँ पर महारत्नम इव और अर्क रिपो इव अमृतम में पूर्णोपमा अलंकार है। इसमें भी वैदर भी रीति है, प्रसाद गुण है और वंशस्थ छंद है। तो ये जो 20 श्लोक हैं, इसमें सभी में वंशस्थ छंद है। जाता तो वंशस्थ उदीरितम। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।